वो कहते हैं ना कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और थोड़ी आस जगी है कि हमारी हार अभी नहीं हुई है, हम जीत सकते हैं और ज़रूर जीतेंगे। बिल्कुल साल 2022 सारे एयरफोर्स एस्पिरेंट के लिए ढेरों खुशखबरी लेकर आएगा, ऐसी हमारी पूर्ण उम्मीद है। लगातार हर वीडियोज़ में आके हम लोग यही कहते रहे कि शायद 2021 का ये जो डरावना समय था हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, बट फाइनली 2022 में एक बार फिर से आस जगी है और चीज़ें अब बेहतर होने की ओर बढ़ी हैं। आई नो कि लंबा समय बीत गया और एयरफोर्स को लेकर के किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशन आपके सामने नहीं आया। लगातार हर प्रश्न पे बस एक ही जवाब था कि आप वेबसाइट को देखते रहें, और मुझे पता है कि आपने बहुत शिद्दत और जिम्मेदारी के साथ जाकर के बार बार उसे देखा भी, बट हमारे सामने रिजल्ट्स कुछ नहीं थे। आज जिस तरह का फिर से एक बार कौतूहल शुरू हुआ है और मीडिया, अगर हिंदुस्तान टाइम जैसा न्यूज़पेपर अगर किसी चीज़ को पब्लिश करता है तो कहीं ना कहीं उसकी क्रेडिबिलिटी पे हम थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं। एक इन्फॉर्मेशन का ग्राउंड है, बिल्कुल इस पर आप ये ऐड करना चाहेंगे सर, इससे पहले भी मीडिया ने बहुत सारी चीज़ें पब्लिश की थी बट चीज़ें सर उस तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं आई। बट इस बार मैं कहना चाहता हूँ कि 2022 और जनवरी का महीना ईश्वर आपके लिए सब कुछ बेहतर करने वाला है बेटा। बिल्कुल आपके रिजल्ट्स आएंगे, जनवरी में आपके फॉर्म आएंगे जो ऑलमोस्ट फरवरी तक आपको भरने का मौका मिलेगा, अप्रैल में आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे। ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ बेहतर होगा। जितने भी एयरफोर्स एस्पिरेंट हैं, मैं जानता हूँ कि आप बहुत विश्वास करते हैं, बहुत फेथ करते हैं और हर बात आपके लिए बहुत मायने रखती है। कहीं ना कहीं दिल से मैं भी टूटा और निराशा हाथ आई, क्योंकि कुछ भी ऐसा कॉन्क्रीट एंड सटीक नहीं था जो मैं आपके सामने लेके आता, और मैं नहीं चाहता कि मैं बिना वजह आपका समय लूँ और बिना जो है कारण आपको चीज़ें आके यहाँ पे अपडेट करूँ। तो आज वाकई में एक खुशी मिल रही है और ऑब्वियसली हर प्लेटफॉर्म से आपने अपडेट बिल्कुल ले लिया होगा, बट आप हमेशा आशा करते हैं और मैं देख रहा हूँ सुबह से लगातार आप व्हाट्सएप और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार कह रहे हैं कि सौरभ सर प्लीज़ आके कंफर्म करें कि जो ये न्यूज़ एक बार फिर पॉजिटिव सिनेरियो की फैली हुई है इसमें कहाँ तक सत्यता है, और आपका आदेश फिर से मैं आपके सामने हूँ तो बिल्कुल इसमें तथ्य परखता है, सत्यता है। बस यही कहना चाहता हूँ बेटा कि बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस के साथ आपने इंतजार किया है। हम सब ने मिलकर सारे एफर्ट्स किए, मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स में कहीं से कहीं तक कमी रह गई है, बट हमेशा दिल से बहुत रिस्पेक्ट है इंडियन एयरफोर्स को लेकर के। तो आई थिंक जब उन्हीं का ये आदेश हो जाता है कि आप इंतजार करें, सही टाइम आने पे सही चीज़ें आपको अपडेट मिल जाएंगी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस वजह से हमें शांत होना पड़ा और बैठना पड़ा उस चीज़ को लेकर के, उस रिस्पेक्ट और उस रिगार्ड के लिए जो हमारे दिल में इंडियन एयरफोर्स को लेकर के हैं। बट एक बार फिर से पॉजिटिव लहर दौड़ गई है। जितने भी बच्चे, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ गेट रेडी यार फॉर द फेज 2। जल्दी जनवरी में आप रिजल्ट सुन रहे हैं एंड पूरी एक्सपेक्टेशन है आपको, दिल से बताऊँ। और न्यूज़ ऐसे ही नहीं आई है, क्योंकि किसी न्यूज़ को हिंदुस्तान टाइम के द्वारा पब्लिश किया जाना एक सीरियस मैटर होता है और कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है। जो हमारे भी कुछ डिस्कशन रहे हैं उनमें भी एक पॉजिटिव होप यही दी गई है कि जनवरी महीने में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो बिल्कुल इसमें किसी चीज़ की चीज़ों को जज ना करें बेटा, बस यही कहना चाहता हूँ कि आखिर एक होप, एक पॉजिटिविटी ही तो हमारे आगे बढ़ने की वजह है। आखिर हम कब तक सैड होकर के बैठेंगे, आखिर उठ खड़ा होने की भी तो वजह होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जनवरी आपको आसरा दे रहा है उठ खड़ा होने का, तो फटाफट लगिए। जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं अपने फेज 2 प्रिपरेशन के लिए, अगर आपसे और शॉर्ट है बिल्कुल, और ज़बरदस्त तरीके से बिल्कुल हिस्सा बनिए और जम के तैयारी करिए। इस समय कोई कसर, उठ के दौड़ना शुरू करो। हर चीज़ बेटा एक पॉजिटिव लहर है आपके लिए। एनरोलमेंट वाले बच्चे भी रेडी हो जाएं, क्योंकि उनको भी ज्वाइनिंग के लिए अपने बैग कस लेने हैं, पैक कर लेने हैं। और मुझे पता है बच्चा आपने बड़े धैर्य का, पेशेंस का बड़ा ख्याल रखा है, एंड आई रियली हैव अ लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड फॉर दैट। और साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि नए फॉर्म के लिए जो बैठे हैं, बिल्कुल बैठना नहीं बेटा, उठ खड़ा होना। मैंने कहा मातम मनाने से ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ेंगे। जम के आइए, मेहनत करिए, लगिए, क्योंकि हर स्टेप आपके लिए कमाल का है। चाहे वो रिटन एग्जाम का हो, चाहे आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का हो, या फेज 2 में आपके अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड टेस्ट 2 का हो, या फिर फाइनली आपका मेडिकल हो। हर प्रोस्पेक्ट पे ज़रूरत है एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ काम करने का। और बेटा अब निराश नहीं होना है, क्योंकि जनवरी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वाकई में आपके लिए खुशखबरी लेके आ रहा है। और आप सबका आदेश था इसलिए मैं आया, और एग्जैक्टली जैसे ही सटीक इन्फॉर्मेशन और सटीक बैकग्राउंड मिलता है फटाफट मैं आपके सामने आ जाऊंगा बेटा, और सबसे पहले सबसे स्ट्रांग तरीके से आपके सामने अपडेट करूंगा। बट साथ ही साथ कहना चाहता हूं कि बेटा आप बैठना नहीं है, उठ खड़े होइए, लग जाइए। ये फिर से एक बार मौका मिला है नई शुरुआत का, नई जंग लड़ने का, और तैयारी उसके लिए बहुत अहम हो जाती है। तो फिर से आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई होप कि सब कुछ जल्द ही बेहतर होने वाला है, और वो मंथ है आपका जनवरी। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।